दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एडोब इलस्ट्रेटर से फाइल को एक्सपोर्ट किया जाए फोटोशॉप फॉर्मेट में, पीएसडी फॉर्मेट में। कि जब हम फोटोशॉप में वो फाइल खोलें तो वो लेयर वाइज ही खुले, यानी अगर हमने इलस्ट्रेटर में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स फोटोशॉप में जब हम वो फाइल खोलें तो वो अलग अलग ही लेयर्स के अंदर आए। तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ये हमने एक नया आर्टबोर्ड खोला 8.5 बाई 11। जो हम इस आर्टबोर्ड का साइज़ रखेंगे ये ही फोटोशॉप के कैनवस का साइज़ होगा जब हम एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 8.5 बाई 11, ये हमने मोड इसका RGB रखा है। हम चाहें तो CMYK भी रख दें। ये मोड मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि RGB और CMYK में क्या फ़र्क है किसी और ट्यूटोरियल में। बहरहाल फोकस हम उसी पे करते हैं जो हमारा ट्यूटोरियल है। ये हमने क्रिएट की फाइल, नई फाइल। ठीक है, ये हम बंद कर देते हैं अभी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आर्टबोर्ड खुल के हमारा, इसमें 8.5 बाई 11 का ये आर्टबोर्ड है। इसमें ये लेयर का सेक्शन है, ये लेयर का सेक्शन है। अगर आपको यहाँ से ना मिल रहा हो, ना नज़र आ रहा हो, तो आप विंडोज़ में जाएं। विंडोज़ में जाके लेयर के पैनल में यहाँ पे करेक्ट, तो यही चीज़ खुल जाएगी जब उसको क्लिक करेंगे। तो अभी हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है और एक स्टार ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सिंपल बेसिक सा ट्यूटोरियल है ये। सिंपल के लेयर्स को कैसे कैसे अलग किया जाता है, अलग एक्सपोर्ट किया जाता है। तो हमने यहाँ पे इसको डबल क्लिक किया, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमने रेड कलर कर दिया, लेट्स से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको लाइन को नन कर दिया, हमें ज़रूरत नहीं है, और ये रेड कलर का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे कि एक सर्कल वो करेंगे ड्रॉ। ठीक है, अब वो सर्कल के लिए हम एक नई लेयर लेते हैं, इसका नाम सर्कल रखते हैं। ठीक है, और अब सर्कल ड्रॉ कर दिया। इस सर्कल को हम येलो कलर कर देते हैं। ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सर्कल। ठीक है, अब हम एक स्टार लेंगे। स्टार के लिए भी हम सिंपल एक नई लेयर खोलेंगे, इसका नाम स्टार रख देते हैं। ठीक है, और ये स्टार जो है हमने ब्लू कलर कर दिया इसका। ठीक है, अब हमारे पास ये तीन चीज़ें हो गई, तीन ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम इस फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे। सिंपल, यहाँ एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट एज। एक्सपोर्ट एज में हमने, हमारे पास कई फॉर्मेट्स आते हैं, हमें क्योंकि पीएसडी में करना है ताकि हम फोटोशॉप में फाइल खोल सकें। अब हम यूज़ आर्टबोर्ड करेंगे इसको, इस पर ज़रूर चेक कीजिएगा, चेक लगाइएगा, वरना ये पूरा जितना भी एरिया है सबको वो एक्सपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो अभी हमने जब यूज़ आर्टबोर्ड किया तो आर्टबोर्ड हमारा 8.5 बाई 11 का है, तो सिर्फ इतना ही इसके आर्टबोर्ड के एरिया को ही एक्सपोर्ट कर रहा होगा। यहाँ हमने फाइल का नाम दे दिया, लेट से हमने इसका नाम दे दिया 3 ऑब्जेक्ट्स इन लेयर फॉर्म। ठीक है, ये हमने एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट में हमसे फिर ये पूछ रहा है कि RGB मोड रखना है, CMYK रखना है, कितनी DPI रखनी है। तो हम DPI चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं इसकी, या अपनी मर्ज़ी से जो अलग से करना चाहें। जो इसके अपने DPI जो पहले से सेट हुए होते हैं 72, 150 और 300 शो कर रहा होता है हमको। ठीक है, तो हम लेट से इसको 300 कर लेते हैं। अब यहाँ जो है, ये तो हम इसको फ्लैट अगर कर देंगे तो ये सिंपल इस हमारी सारी जो एक्सरसाइजेस का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सारी लेयर्स मर्ज करके एक ही लेयर में फोटोशॉप में एक्सपोर्ट कर देगा। लेकिन हमें क्योंकि अलग अलग लेयर्स में चाहिए तो ये हमने राइट लेयर्स कर दिया। और ये जब ही राइट लेयर्स काम करेगा जब हमने यहाँ पे लेयर पैनल के अंदर अलग अलग लेयर उसकी शो की हुई होंगी और अलग अलग लेयर के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रखे हुए होंगे। ठीक है, तो ये हमने राइट लेयर किया।
राइट क्लिक करके हमने ओके किया। अब ये एक्सपोर्ट हो गया। अब हम खोलेंगे इसको फोटोशॉप में। ये रही हमारी फाइल जो हमने एक्सपोर्ट की थी। यहाँ पे जो ये 01 बता रहा है, बेसिकली ये 01 बता रहा है जो कैनवस का नंबर था हमारा, जो हमारा आर्ट बोर्ड का नंबर था इलस्ट्रेटर के अंदर। ठीक है, हमने इस फाइल को ओपन किया। अब आप देखिए, अब आप देखें ये स्टार की अलग हमें लेयर दिखा रहा है और ये सर्कल के अलग दिखा रहा है, रेक्टेंगल के अलग दिखा रहा है। ये कोई कटआउट नहीं हुआ, कोई भी चीज़ कटआउट नहीं, पूरी पूरी जैसे हमने उसमें रखी थी, ड्रॉ की थी, बिल्कुल वैसे ही है। और हम इसका इमेज साइज़ भी देख सकते हैं। इमेज साइज़ वही है, हमने 300 रेजोल्यूशन रखी थी। 8.5 बाई 11 का आर्ट बोर्ड है ये, जो हम कैनवस भी कहते हैं, जिसको कैनवस साइज़ भी देख सकते हैं हम। यहाँ पे इंचेस रखेंगे तो वही 8.5 बाई 11। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस ट्यूटोरियल के ज़रिए काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो गई होगी कि किस तरह हम एडोब इलस्ट्रेटर से फोटोशॉप के अंदर एक्सपोर्ट जब फाइल करें तो वो अलग अलग लेयर्स में सारे ऑब्जेक्ट्स शो करें। तो अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कोई जवाब सवाल पूछ सकते हैं, और अगर कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। और अगर आपको मज़ीद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स ग्राफिक डिज़ाइन रिलेटेड अगर आपको सीखने की जुस्तजू हो तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।